एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आजकल की जैसे बहुत बिजी लाइफ है, लोगों के पास टाइम नहीं है कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा, और उसके उसी टाइम को हमें हर तरह से हर किसी को देना भी है। अपने काम हैं, अपने डेली काम जो होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी कुछ फैमिली सभी कुछ देखना होता है और टाइम सभी को देना होता है। उसी के बीच में काम जो हमारे होते हैं वो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम हमारा निकल जाता है और सारा दिन काम-काम में ही रह जाते हैं। तो उन्हीं कामों को आसान करने के लिए मैं ले आई हूँ कुछ टिप्स, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ। तो जो ऐसे वाले डोरमेट होते हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे धूल और पैर पोंछते हैं तो इसमें कई बार बाल वगैरह भी और धूल भी फँस जाती है। तो रोज़-रोज़ तो हम इसे धो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे जो ब्रश होता है कपड़े रगड़ने वाला या क्लीनिंग का कोई सा भी ऐसा ब्रश होता है, उससे हल्के-हल्के हाथों से ऐसे हम इसको रगड़ेंगे तो इसमें जो बाल फँसे हुए होते हैं ना, वो निकल जाते हैं आसानी से। ये देखिए, इतने सारे बाल इसमें फँसे हुए थे और ये ब्रश की मदद से एकदम से निकल जाते हैं। हमें ज़्यादा तेज़ ब्रश नहीं लगाना, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाएगा। हल्के-हल्के हाथों से बस इसको हमको रब करना है और ये देखिए बाल इतने आराम से सारे के सारे निकल जा रहे हैं, और इससे धूल-मिट्टी जो हल्की-हल्की होती है इनमें इकट्ठा हो जाती है, वो भी हम ब्रश की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अ, काम करता है। अगला है, जैसे हमारे घरों में ऐसे चॉपर होते हैं ना, जो चॉपर के ब्लेड होती हैं, ये क्या होता है कि जैसे हम इसका काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें फिर इसको हम धो देते हैं। कई बार होता है इसके ब्लेड में ना जंग लगने लगता है और जो अंदर पेंच है उसमें भी जंग लगता है, क्योंकि हम इसको धोते रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि तो जो कोकोनट ऑयल होता है वो हम सभी के पास होता ही है, तो हम इसका बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ़ 1-2 बूँदें हमें नारियल के तेल की डाल देनी है और ये बहुत अच्छा काम करता है। जो इसमें जंग पकड़ता है ना, उसको ये छुड़ाने में मदद करता है। और जैसे जो ब्लेड है, ब्लेड में भी जो जंग लगा हुआ है, इसको भी ऑयल लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे, और फिर जैसे हमारे पास फॉइल पेपर होता है, तो फॉइल पेपर की मदद से इसको हल्के-हल्के रगड़ेंगे। और ये ना जंग क्या होता है कि जैसे नारियल तेल इसको इसमें डालते ही ना जंग छोड़ने लगता है ब्लेड। तो ये फॉइल पेपर की मदद से आराम से निकल जाता है, और ये फॉइल पेपर मेरा यूज़ किया हुआ है। यूज़ किया हुआ मतलब कि रोटियाँ रखी थी तो मैं इसको फेंका नहीं, क्योंकि इस चीज़ के काम आ जाता है क्लीनिंग के। तो ये देखिए मैं धीरे-धीरे इसको रब कर रही हूँ, और इसको ना बहुत सावधानी से आप करना होता है, क्योंकि इसकी ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो हाथ कटने का डर रहता है, इसलिए इसको बहुत आराम से करना पड़ता है। और ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा-सा रगड़ूँगी और इसकी ना ब्लेड क्लीन हो जाएगी। जो जंग लगा हुआ है इसमें, वो एकदम से निकल आता है ऑयल के मदद से, ये देखिए। और थोड़ा और करूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और वैसे ही जो इसका ढक्कन होता है, ऊपर से लिड होती है, उसमें क्या होता है, जहाँ पर धागा होता है, तो ये भी धुलता रहता है, तो धागे में जो है पानी होता है, तो ये कई बार ना अंदर जंग लग जाता है, तो धागा खिंचता नहीं है, बहुत टाइट होने लगता है। तो इसके लिए भी हम बहुत अच्छा एक ये यूज़ है ऑयल का, इसको हम 2-3 बूँद ऑयल की डाल देंगे, ये भी बहुत लूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग के घर में ऐसे सॉस और ऐसे पैकेट ये मसाले वगैरह जो होते हैं, ये छोटे-छोटे पैकेट्स हमारे यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं, और हम लोग इसको ना फ्रिज में या इधर-उधर ऐसे ही रख देते हैं। तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना बिल्कुल ऑर्गनाइज़ लगता है, और फ्रिज में भी अगर फैला हुआ हो, तो फ्रिज भी बहुत गंदा लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मिठाई के डब्बे हमारे घर में आते रहते हैं, या कोई और ऐसा बॉक्स हो जिसमें हम इसको ईज़िली रख सकते हैं, तो एक बॉक्स ले लेंगे खाली, और इसको हम जो ये पाउच हैं इनको ऐसे इसमें रख देंगे, और ये पाउच आप चाहें जहाँ रखो, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा और ऑर्गेनाइज़ लगेगा। अगला है, जैसे हम लोग डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, पकोड़े या कुछ भी जो डीप फ्राई होता है, उसको हमें ना ज़्यादातर ऐसी जो छलनी आती है, इसी से ही इसी को यूज़ करना चाहिए इसके लिए, तलने वगैरह के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें तेल एकदम से निकल जाता है। अगर दूसरी वाली जो छलनी होती है स्टील वाली, जिसमें छेद होते हैं, वो वाली में काम होता है पर वो ऑयल एकदम से ज़्यादा नहीं निकालता। इसमें क्या होता है कि बड़ी-बड़ी सी लेयर है इसमें, तो ये जो गैप इसमें ज़्यादा है, इससे एकदम से ऑयल निकल जाता है। और जो जिसमें हम जिस बर्तन में हम रखते हैं इनको निकाल के ऑयल से, इसमें टिश्यू पेपर बिछा लेना चाहिए 2। तो उससे क्या होगा, जितना ऑयल तो छलनी में निकल जाएगा, बाकी जो रहा सा होता है वो टिश्यू पेपर में आ जाता है, और ये बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं करेंगे। और फिर टिश्यू पेपर से हल्के हाथ से इसको ऐसे दबा लेंगे, तो जितना भी ऑयल होगा इसका, ये देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें खानी नहीं चाहिए, हमें नुकसान करती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा टिप है।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट है जैसे हम लोग पकोड़े वगैरह ऐसी चीज़ें तेल का जो होता है काम करते रहते हैं और तेल जो है वो ज़्यादा मात्रा में हम लोग डालते हैं कढ़ाई में जिसमें भी हमें कुछ तलना है तो उसके बाद क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा जल जाता है और उसमें कुछ जैसे कि जो भी हम बनाते हैं उसके छोटे-छोटे पार्टिकल रह जाते हैं और अगर डायरेक्टली हम इसको तेल के बर्तन में खाली करेंगे तो ये बार-बार खाने में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है और ख़राब उसको खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत जला हुआ होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि छलनी में भी छोटे-छोटे पार्टिकल निकल आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि छलनी जो होती है हमारी, उस छलनी में मेरे को जो कॉटन होता है उसको अच्छे से पतली सी लेयर बना के पतली लेयर बना के इसमें रख देनी है और जितना भी ऑयल है, उसको हम छलनी की मदद से छान के फिर इसको कंटेनर में रखेंगे, तो ये अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं और जो भी इसमें जो हमने बनाया है, जैसे छोटे-छोटे से पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये तेल में नहीं आएँगे और तेल खराब भी नहीं दिखेगा और एकदम से छना हुआ साफ-सुथरा तेल आप निकाल सकते हैं रुई की मदद से। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करता है और इससे ना तेल बिल्कुल भी खराब नहीं होता, नहीं तो अगर हम ऐसे ही इसको डाल देते हैं ना तो बार-बार जितने बार भी हम इस तेल को यूज़ करते हैं तो जो बना हुआ होता है, ये जो छोटे-छोटे से इसमें दिख रहे हैं ऑयल में बना हुआ तो ये खाने का भी टेस्ट बिगाड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसे अगर हम छानेंगे तो हमारा तेल अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा और कुछ भी इसमें खाने में नहीं आएगा और ये ट्रिक भी काफ़ी काम करती है और इसके बाद क्या करेंगे जो रुई इसमें लगी हुई है इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसका जो सारा तेल इसमें इकट्ठा हुआ हुआ है तो उसको हम निचोड़ लेंगे और वो सारा निकल जाएगा रुई से और उसके बाद रुई को आप फेंक दीजिए। तो ये ट्रिक भी बहुत अच्छा है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और कई लोग ऐसे यूज़ भी करते होंगे और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ऐसे काम करने से टाइम भी बचता है। अगर वैसे हम छलनी में छाने ना तो थोड़ा-थोड़ा सा जो बारीक-बारीक सा कूड़ा होता है वो आ ही जाता है। अभी देखिए इसको मैं इकट्ठा करके ऐसे निचोड़ लूँगी और एकदम साफ-सुथरा तेल नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे जुगाड़ हैं जो चीज़ें हमारी बचाते हैं और हमारे टाइम को सेव करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ये यूज़फुल भी होगी। इसी उम्मीद के साथ हम छोटे-छोटे जो नए-नए ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं और जो काम को आसान करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है जैसे लहसुन छीलने की बहुत सारी तरीके हैं और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लोग लगाते भी हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ और कई बार होता है कि ना बिना ट्रिक लगा के भी काम ईज़ी हो जाते हैं। कई ट्रिक ऐसी होती हैं जो हम बिना देर करे भी कर सकते हैं। जैसे ये लहसुन को हम बीच में से सिर्फ़ एक कट लगाना है, एक कट लगा के ही लहसुन अच्छे से छिल जाता है और उसका जो छिलका वो एकदम से उतर जाता है। ये देखिए बस एक कट लगाना है और ये देखिए सारा का सारा एक ही बार में छिलका निकल जाता है और ये भी बहुत मैं एक-एक जो ज़्यादातर मैं छिलका इसी तरह से निकालती हूँ और ये एकदम से निकल भी जाता है क्योंकि बड़ा लहसुन है तो बड़े लहसुन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ये देखिए एकदम से निकल गया। तो इसी तरह की जो टिप्स और जुगाड़ हम लोग लगाते हैं वो हमारे काम को आसान करने के लिए ही होते हैं और जो टाइम उसमें से हम बचा लेते हैं उसको हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं क्योंकि हर किसी को फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है और वो टाइम हमें तभी मिलेगा जब हमारे काम जल्दी निपट जाएँगे और वो काम जल्दी तभी निपटेंगे जब हम कोई छोटी-मोटी ट्रिक लगाते हैं, तो इसी से हमारे काम आसान भी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।